Hello guys, welcome to another lecture. The topic that we are going to discuss today is the liver. Okay, the largest gland of the body, liver. So as we all know, liver it is the largest gland of the body. याद रखिए, this is the largest gland. बहुत सारे लोग confuse हो जाते हैं largest organ के साथ. This is not the largest organ, this is the largest gland. Okay, ये एक large solid gland है which is situated in the upper right quadrant, है ना, upper right quadrant of the abdominal cavity. वहाँ पे ये situated है. It is located on the upper right quadrant of the abdominal cavity reddish brown in color होता है, reddish brown in color. कंसिस्टेंसी इसकी बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड फ्रेबाइल है. ठीक है. Okay, so it is the largest gland present in the right upper quadrant of abdominal cavity. It is reddish brown in color, soft and friable. इसका अगर हम लोग लोकेशन देखें, सबसे पहले इसका साइज देख लेते हैं. ठीक है, साइज मेल्स में इसका जो साइज होगा, इन मेल्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 से लेके 1.8 kg का मानते हैं हम लोग. ठीक है. सो साइज में इन मेल्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 से लेके 1.8 kg. फीमेल्स में कितना होता है? फीमेल्स में होता है 1.2 से लेके 1.4 kg. इट इज कंपैरेटिवली लाइटर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स, है ना. 1.2 से लेके 1.4 kg का ये होता है फीमेल्स में. अगर हम लोग न्यूबॉर्न में देखें तो न्यूबॉर्न का जो बेबी का जो वेट है, ठीक है, कंप्लीट वेट, टोटल वेट जो है उसका 18th पोर्शन, मतलब 1/18, ठीक है, ऑफ न्यूबॉर्न बेबी. न्यूबॉर्न में इट इज 1/18 ऑफ द न्यूबॉर्न, उसका जो वेट है. ओके, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि एट बर्थ, है ना, एट बर्थ इट इज ओनली अराउंड 150 ग्राम्स, है ना, एज कंपेयर टू एन एडल्ट इट इज़ वेरी लेस, है ना, 150 ग्राम्स. तो न्यूबॉर्न में 1/18 ऑफ द न्यूबॉर्न है और एट बर्थ उसका जो वेट है इट इज़ 150 ग्राम्स. तो अगर हम लोग इसका एक प्रोपोर्शनल वेट देखें एडल्ट में, तो क्योंकि हर इंसान का बॉडी वेट अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है ना, बॉडी साइज में डिफरेंट होता है, तो हम लोग ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते कि इट इज़ 1.4 to 1.8 kg. तो प्रोपोर्शनेट अगर हम लोग वेट देखें इन एडल्ट्स, 1/40th ऑफ द बॉडी वेट होता है. हमारी जो पूरी बॉडी है उसका जो वेट है उसको हम लोग 40 में अगर डिवाइड कर दे, बांट दे, तो उस पार्ट का एक पार्ट, सो 1/40th पार्ट ऑफ द बॉडी वेट होता है हम एडल्ट्स में. ये एक प्रोपोर्शनेट हम लोग मान के चलते हैं. ओके, नाउ आपको पता ही है कि लिवर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट. इसका लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे, मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा. तो लोकेशन अगर कंप्लीटली देखें तो इट इज़ बेसिकली ऑक्यूपाइंग द, यहाँ पे जैसे हम लोग लिख रखे हैं कि राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इसका मतलब है ये राइट साइड में मौजूद है, राइट. सो इट ऑक्यूपाइज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो है ये कंप्लीटली होता है होल, ठीक है, कंप्लीटली होल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को वो ऑक्यूपाई करेगा. फिर ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम एरिया ये भी ऑक्यूपाई करेगा, और एक छोटा सा पार्ट जो है इसका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी चला जाता है, एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. ठीक है, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जो होता है उसमें थोड़ा सा ही स्मॉल पार्ट ही होता है.
नाउ देखिए, ये सब जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये जानने के लिए प्लीज़ व्यू माय लेक्चर ऑन एब्डोमिनल कैविटी, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको एक रफ डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव द रिब्स, राइट। ये रिब्स बनाया मैंने। इस रिब के मिड क्लेविकुलर लाइन से हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था, जिसको हम लोगों ने मिड क्लेविकुलर लाइन बोला था। और यहाँ पे हम लोगों ने दो और लाइन ड्रॉ किया था, द ट्रांसपाइलोरिक लाइन एंड द इंटर ट्यूबरकुलर लाइन, राइट। ये दो लाइन थे। तो ये चार प्लेन्स ने क्या किया था, हमारे पूरे एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड किया था, राइट। तो प्लीज़ व्यू माई लेक्चर ऑन एब्डोमिनल कैविटी फॉर बेटर फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। तो जैसे कमिंग बैक टू द लिवर, जैसे हम बोल रहे हैं कि लिवर जो है इट इज़ ऑक्युपाइंग द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, कंप्लीटली ऑक्युपाई कर दिया। ये देखिए, ये पूरा का पूरा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया जो है इट इज़ कंप्लीटली ऑक्युपाइंग, है ना। फिर इधर देखिए ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम। तो ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम देखिए, ये पूरा एपिगैस्ट्रियम है। सो ग्रेटर पार्ट एंड अपर पार्ट बेसिकली, है ना, ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम को ये ऑक्युपाई कर रहा है। और इसका एक छोटा सा पोर्शन देखिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के पास भी चला गया है, राइट। सो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी वी हैव ए स्मॉल पार्ट। आई होप ये क्लियर है। नाउ अगर आप इसका एक्सटेंड देखिए तो अपर बॉर्डर में देखिए टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना, ये राइट साइड में देखिए जो इसका अपर मार्जिन है इट इज टचिंग द फिफ्थ इंटरकॉस्टल, आई मीन फिफ्थ रिब, है ना, ये फिफ्थ रिब को टच कर रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मौजूद है। ये लेफ्ट साइड में फिफ्थ रिब को टच नहीं करता है। राइट में आप देख सकते हो कि इट इज टचिंग द फिफ्थ रिब, लोअर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब, लेकिन यहाँ पे इट इज इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द लोकेशन। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सटर्नल फीचर्स, है ना, लिवर का एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता ही है कि एक वेज शेप का स्ट्रक्चर है। मैं नया पेज ले लेता हूँ। इसका जो एक्सटर्नल फीचर, ये एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है, राइट। ये आपको अच्छे से पता ही होगा ना। एक्सटर्नल फीचर में अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़, जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि इट इज़ अ वेज शेप स्ट्रक्चर, इट इज़ अ वेज शेप स्ट्रक्चर एंड it resembles a four-sided pyramid, ठीक है। it resembles a four-sided pyramid। क्लियर, आप देख सकते हो। ये अगर डायग्राम में भी आप देखोगे तो ये एक वेज शेप का स्ट्रक्चर है और एक पिरामिड की तरह आपको दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ ऐसे में अगर हम लोग ठीक से देखें तो लिवर में आपको पता है कि उसमें सिर्फ दो ही वेल डिफाइंड सर्फेसेस आपको दिखाई देगा। वी हैव ओनली टू वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स ऑन द लिवर। वी हैव द डायफ्रैगमेटिक सरफेस, ये जो आगे दिख रहा है आपको, जो डायफ्राम के साथ रिलेशन में रहेगा, राइट। और दूसरा जो है वो है ये इंफीरियर सरफेस। ये दो सरफेस ही आपको दिखाई देते हैं, क्लियर। ये इंफीरियर सरफेस, लेकिन ये याद रखिए ये पूरा का पूरा इंफीरियर सरफेस नहीं है। सिर्फ ये नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द इंफीरियर सरफेस, बिकॉज दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, है ना। ओके, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि इट प्रेजेंट्स टू वेल डिफाइंड सर्फेसेस, है ना, टू वेल डिफाइंड सर्फेसेस। याद रखिए ओनली टू वेल डिफाइंड सर्फेसेस। वन, वी हैव द डायफ्रैगमेटिक सरफेस जो डायफ्राम के साथ रिलेशन में है, एंड दूसरा जो है वो है इंफीरियर या फिर विसरल सरफेस, इंफीरियर और द विसरल सरफेस। दिस आर द टू वेल डिफाइंड सरफेस। ये जो डायफ्रैगमेटिक सरफेस है ये फिर से डिवाइड होता है, मतलब इसको फिर हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं चार सब डिविजन्स में। ये जो ऊपर में आपको सरफेस दिखाई देगा जो इंफीरियर विना केवा के इधर है, दिस इज द सुपीरियर पार्ट, ठीक है, द सुपीरियर सरफेस। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दिस इज द एंटीरियर सरफेस, ठीक है। सो वी हैव द सुपीरियर सरफेस, ऊपर की तरफ सुपीरियर। ये जो सामने दिखाई दे रहा है दिस इज द एंटीरियर। ये जो आपको राइट में दिखाई दे रहा है इतना सा पार्ट दिस इज द राइट लैटरल, और पीछे जो आपको ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है दिस इज द पोस्टीरियर, ठीक है। ऐसे तो देखेंगे तो दो ही वेल डिफाइंड सरफेस है, द डायफ्रैगमेटिक सरफेस एंड द विसरल सरफेस। लेकिन डायफ्रैगमेटिक सरफेस को फिर से चार सब डिविजन्स कर सकते हैं हम लोग। ऊपर में वी हैव द सुपीरियर सरफेस, आगे द एंटीरियर सरफेस, ये साइड में वी हैव द राइट लैटरल सरफेस, एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस।
क्लियर? तो हम लोग पोस्टीरियर सरफेस को विसरल सरफेस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? विसरल सरफेस जो है ये एक कॉन्केव शेप का होता है और इसमें आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। देखिए इसमें आपको एक फोसा दिखाई देगा जो कि गॉल ब्लैडर के लिए मौजूद है। ठीक है, इस गॉल ब्लैडर के लिए आपको यहाँ एक फोसा दिखाई देगा। व्हाट इज ए फोसा? फोसा इज ए स्पेस जहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर लॉन्च हुए दिखाई देंगे। सो वी हैव ए फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। बिल्कुल इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज द पोर्टा हेपेटिस। ओके, मैं इसके बारे में डिटेल में अभी बात करूंगा, द पोर्टा हेपेटिस। और यहाँ पे आप एक और स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस इज नॉन एज द लिगामेंटम टीरीस हेपेटिस। ठीक है, तो ये जो है ये एक फिशर है जहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है लिगामेंटम टीरीस हेपेटिस। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे रिलेशंस में। ओके, सो इंफीरियर सरफेस में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। क्लियर? फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, पोर्टा हेपेटिस एंड द फोसा फॉर द या फिशर फॉर द लिगामेंटम टीरीस हेपेटिस। ओके, ना इसमें कोई आपको ज़्यादा बॉर्डर्स तो दिखाई नहीं देता, इसमें सिर्फ एक ही बॉर्डर होता है जो कि है हमारा इंफीरियर बॉर्डर, है ना, बहुत शार्प होता है एंटीरियरली। द इंफीरियर बॉर्डर जो है इट इज़ वेरी शार्प एंटीरियरली, जहाँ पे ये एंटीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से सेपरेट करके रखेंगे, है ना। ये बॉर्डर आप देख सकते हो, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर। इस इंफीरियर बॉर्डर ने क्या किया है, एंटीरियर सरफेस को ये इंफीरियर सरफेस से सेपरेट किया है। ये पीछे का व्यू है तो जाहिर सी बात है इसके आगे जो सरफेस होगा वो एंटीरियर सरफेस होगा, तो एंटीरियर और इस इंफीरियर सरफेस को इस बॉर्डर ने सेपरेट करके रखा है। क्लियर? इंफीरियर बॉर्डर में आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, मतलब ये जो इंफीरियर बॉर्डर है उसमें दो नॉच बेसिकली आपको दिखाई देता है। पहला जो नॉच है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस नॉच इज नॉन एज द इंटरलोबार नॉच। ठीक है, दिस इज नॉन एज इंटरलोबार नॉच या फिर द नॉच फॉर फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ओके, I'm sorry, not the falciform ligament. This is known as the interlobar notch. The interlobar notch, or this is also known as, वहाँ पे ligamentum teres होता है। ठीक है, so a notch for ligamentum teres। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे जो लिगामेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द लिगामेंटम टीरीस हेपेटिस। ठीक है, जो पोस्टीरियर में आपको फिशर दिखाई दे रहा है यही आपको आगे भी दिखाई देगा, लेकिन आगे में आपको एक नॉच दिखाई देता है। ठीक है, सो इंफीरियर बॉर्डर में आपको सबसे पहला नॉच जो दिखाई दिया है वो है हमारा इंटरलोबार नॉच या फिर द नॉच फॉर द लिगामेंटम टीरीस, और दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा वो है सिस्टिक नॉच, द सिस्टिक नॉच। ये सिस्टिक नॉच किसकी वजह से होता है, ये गॉल ब्लैडर के फंडस के लिए होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रीन जो स्ट्रक्चर नीचे निकला हुआ है, दिस इज द फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो ये जो फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर जहां पे निकला है ये इसका सिस्टिक नॉच है। तो ये जो आपको ऊपर नॉच दिखाई देगा दिस इज नॉन एज द सिस्टिक नॉच, और यहाँ पे जो आपको नॉच दिखाई देगा वो है नॉच फॉर द लिगामेंटम टीरीस हेपेटिस या फिर द इंटरलोबार नॉच। राइट, इसको याद रखिएगा। ओके, सो एक्सटर्नल फीचर में हमें यही देखना है कि इट इज़ अ वेट शेप स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ 4 साइडेड पिरामिड, है ना, रिजेंबल्स ए 4 साइडेड पिरामिड। दो वेल डिफाइंड सर्फेसेस है इसमें, डायफ्रैगमेटिक सर्फेस एंड विसरल सर्फेस। डायफ्रैगमेटिक सर्फेस जो है इट कैन बी अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सर्फेसेस, एंटीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस एंड द राइट लैटरल सर्फेस, है ना। और विसरल सर्फेस में आपने देखा कुछ कुछ फीचर्स मौजूद है, फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर है, पोर्टा हेपेटिस है एंड द फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीस हेपेटिस। क्लियर? ओके, आइए अब देख लेते हैं इसके लोब्स। नाउ लोब्स ऑफ द लिवर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, वी हैव 2 लोब्स ऑफ लिवर। नाउ लोब्स ऑफ लिवर जो है हम लोग इसको 2 एस्पेक्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख सकते हैं एनाटॉमिकल एस्पेक्ट, है ना, एनाटॉमिकल लोब्स। एक होता है एनाटॉमिकल लोब्स जो हमें दिखाई देता है ना, और दूसरा जो है वो हमारा फिजियोलॉजिकल लोब्स है, फिजियोलॉजिकल या फिर उसको हम लोग थ्रू लोब्स बोलते हैं। क्लियर? इसको ध्यान रखिए। द लोब्स ऑफ लिवर कैन बी स्टडीड अंडर 2 हेडिंग्स, एनाटॉमिकल लोब्स एंड द फिजियोलॉजिकल थ्रू लोब्स।
सबसे पहले आइए हम देखते हैं एनाटॉमिकल लोब्स। एनाटॉमिकल के हिसाब से अगर देखें एनाटॉमिकल लोब्स, तो आप देख सकते हो ऑन द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, है ना, ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में लिवर जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। यहाँ पे आपको एक लोब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लोब दिखाई दे रहा है। तो एनाटॉमिकली ऑन द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस द लिवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, है ना, द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। किसने डिवाइड किया? बाय द अटैचमेंट ऑफ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो लिगामेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो इस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में लिवर को राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो राइट लोब जो है ये कम से कम हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स लार्जर देन द लेफ्ट लोब, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स लार्जर देन द लेफ्ट लोब है। याद रखिए हम लोग एनाटॉमिकल लोब्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में जो हम देख सकते हैं ना, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के अटैचमेंट की वजह से राइट लिवर जो है 2 लोब्स में डिवाइड हुआ, द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है लेफ्ट लोब से 6 टाइम्स लार्जर होता है। वही हम लोग अगर विसरल सरफेस में देखेंगे तो विसरल सरफेस जो है लिवर जो है 4 लोब्स में डिवाइडेड है, राइट। मैंने इजीली एक आपको इमेजिनेशन के लिए एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, यही डायग्राम मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो विसरल सरफेस में आप देख सकते हो लिवर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। यहाँ पर राइट लोब दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट लोब भी दिखाई दे रहा है। एक एक्स्ट्रा लोब है जिसको हम लोग कॉर्डेट लोब बोलते हैं और एक क्वाड्रेट लोब होता है, राइट। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द राइट लोब, ठीक है। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा राइट लोब है। लेफ्ट लोब जो है वो ये वाला एरिया है, राइट, दिस इज द लेफ्ट लोब। ये जो आपको बीच में एरिया दिखाई दे रहा है दिस इज द क्वाड्रेट लोब एंड दिस इज द क्वाड्रेट लोब, नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो आइए इसका बाउंड्रीज देखते हैं, डिमार्केशंस देखते हैं कि किस तरह से इसको सेपरेट किया गया है। राइट लोब जो होता है ना, राइट लोब जो है ये गॉल ब्लैडर के फोसा, आप ये देख सकते हो। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फोसा फॉर गॉल ब्लैडर है, मतलब ये वाला। तो राइट लोब मतलब इस फोसा के राइट साइड में जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है ये पूरा हमारा राइट लोब है। क्लियर? लेफ्ट लोब अगर हम लोग इसके हिसाब से देखिए तो देखिए ये ऊपर में जो लाइन है ये लिगामेंट वेनोसम का फिशर है और ये लिगामेंटम टीरिस का फिशर है। तो लिगामेंटम वेनोसम और लिगामेंटम टीरिस के फिशर के लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट लोब है। तो यहाँ देखिए दिस इज द लिगामेंटम वेनोसम, द फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और ये लिगामेंटम टीरिस का फिशर है। तो इस दोनों फिशर के साइड में अगर आप देखोगे, लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब, राइट। नाउ देखते हैं कॉर्डेट लोब। अगर हम कॉर्डेट लोब देखें तो ये आप देख सकते हो इंफीरियर वीना केवा यहाँ प्रेजेंट है। तो इसके जो ग्रूफ होगा, इंफीरियर वीना केवा का जो ग्रूफ है, इस इंफीरियर वीना केवा के ग्रूफ और ये लिगामेंटम वेनोसम का जो फिशर है, इन दोनों के बीच में और पोर्टा हेपेटिस के ऊपर, ठीक है, पोर्टा हेपेटिस के ऊपर इंफीरियर वीना केवा और लिगामेंटम वेनोसम का जो फिशर है और ग्रूफ ऑफ आइवेसी, इन 3 स्ट्रक्चर्स के बीच में जो दिखाई दे रहा है दिस इज द कॉर्डेट लोब। ये हमारा कॉर्डेट लोब है। और क्वाड्रेट लोब कहाँ है? क्वाड्रेट लोब इज सिचुएटेड इन बिटवीन गॉल ब्लैडर ऑफ द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एंड द फिशर फॉर लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस बिलो द पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस के नीचे गॉल ब्लैडर के फोसा और लिगामेंटम टीरिस का जो फिशर है, इसके बीच में जो आपको ये लोब दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा क्वाड्रेट लोब, राइट। तो अगर आप यहाँ देखिए तो ये देखो, ये जो फिशर होता है, ये फिशर, पोर्टा हेपेटिस, इंफीरियर वीना केवा का ग्रूफ और फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये सब मिला के एक एच शेप का स्ट्रक्चर है, दिखा रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हो एच शेप का स्ट्रक्चर। तो इसको इस डायग्राम के साथ अगर आप को रिलेट करेंगे तो देखिए ये ऊपर में जो स्ट्रक्चर आपको ये पेंसिल में ये दिख रहा है ये हमारा इंफीरियर वीना केवा का ग्रूफ है। ये जो नीचे आपको लाइन बनाया है ये हमारा गॉल ब्लैडर का फोसा है। लेफ्ट साइड में अगर आप ये नीचे में देखोगे तो दिस इज द फिशर फॉर द लिगामेंटम टीरिस, और जो ऊपर है इसको देखेंगे तो ये फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। यहाँ पे एक एच शेप का फिशर बना है,
राइट। तो ये है हमारा एनाटॉमिकल लोब्स। नाउ याद रखिए, एनाटॉमिकल लोब्स जो होते हैं ये बस एक लैंडमार्क की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये थ्रू लोब्स तो है नहीं, तो इसीलिए इस लिवर के अंदर जो भी इसका इंटरनल आर्किटेक्चर होता है उसके साथ ये बिल्कुल भी मैच नहीं होता, ये राइट लोब लेफ्ट लोब। ठीक है, ये बस एनाटॉमिकल हमें दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एनाटॉमिकल लोब्स में पढ़ते हैं, राइट। अब देखते हैं इसका दूसरा जो है फिजियोलॉजिकल लोब्स या फिर थ्रू लोब्स। आई होप एनाटॉमिकल लोब्स आपको क्लियर हो गया हो, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, आपको आ जाएगा ये। दूसरा जो है वी हैव द फिजियोलॉजिकल और द थ्रू लोब्स। नाउ ये फिजियोलॉजिकल और थ्रू लोब्स जो है ये किस तरह से डिवाइड किया गया है? ये डिवाइड किया गया है लिवर के अंदर जो पोर्टल वेन होता है, पोर्टल वेन, हेपेटिक डक्ट एंड हेपेटिक आर्टरी, ये तीन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पोर्टल ट्राइड भी बोलते हैं, है ना, हेपेटिक आर्टरी। ये तीन स्ट्रक्चर्स, इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बेसिस में, ठीक है, द इंट्राहेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो फिजियोलॉजिकल लोब्स है, देखिए एनाटॉमिकल लोब्स हम लोगों ने कैसे किया था, एंटीरियरली ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट है, तो इसके बेसिस में हम लोगों ने राइट लोब लेफ्ट लोब कर दिया। और विसरल में हम लोग पोस्टीरियर इंफीरियर और विसरल सरफेस में कैसा था, ये ग्रूव के प्रेजेंट होने की वजह से, है ना, और पोर्टा, ये जो पोर्टा हेपेटिस है, इनके प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों ने इसको लोब्स में डिवाइड कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर्स हम लोग देख सकते हैं, है ना। लेकिन मतलब ये जो हमारा फिजियोलॉजिकल या फिर थ्रू लोब्स है, ये किसके बेसिस में किया गया है? ये किया गया है इंट्राहेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन, आई मीन ब्रांचेस ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक डक्ट एंड पोर्टल वेन, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में फिजियोलॉजिकल या फिर थ्रू लोब्स किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका डिवीजन कैसे किया गया है। तो इसका जो डिवीजन हुआ है वो बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन, एक सेजाइटल लाइन से किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंटलीस प्लेन या फिर कैंटलीस लाइन, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसने लिवर को फिजियोलॉजिकली दो लोब में डिवाइड किया है, फिजियोलॉजिकल लोब्स, इसको याद रखना है। और फिजियोलॉजिकल लोब में देखिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, एनाटॉमिकल लोब्स के हिसाब से राइट लोब जो है ये लेफ्ट लोब से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिजियोलॉजिकल लोब के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। थ्रू लोब्स में राइट लोब और लेफ्ट लोब जो है लगभग बराबर ही होता है, आप देख सकते हो लगभग बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये कैंटिस लाइन जो है ये किस तरह से पास हो रहा है। नाउ पहले हम लोग देख लेते हैं एंटीरियर सरफेस में, एंटेरो सुपीरियर सरफेस में। एंटेरो सुपीरियर में आप इजीली देख सकते हो कैंटिलिस लाइन जो है इंफीरियर वीना केवा से लेके डायरेक्टली सिस्टिक नॉच तक रन कर रहा है ना, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से थोड़ा राइट में है, इंफीरियर वीना केवा से डायरेक्टली ये सिस्टिक नॉच पे डायरेक्ट रन कर रहा है ना। लेकिन पोस्टीरो इंफीरियर में अगर हम देखेंगे तो पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस में जो फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर है, ये लाइन जो है ये फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर से लेके ग्रूव ऑफ आईवीसी तक अच्छे से स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एंटेरो सुपीरियर में है, इंफीरियर वीना केवा से सिस्टिक नॉच तक, और ये पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस में है, गॉल ब्लैडर के फोसा से लेके इंफीरियर वीना केवा तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लोब हमारा है, दिस इज द कॉर्डेट लोब। तो फिजियोलॉजिकल लोब के हिसाब से कॉर्डेट लोब जो है ये दोनों लोब्स को बराबर शेयर किया गया है, लेकिन इसके हिसाब से ये जो कॉर्डेट लोब है एनाटॉमिकल डिवीजन के हिसाब से ये जो कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब है ये दोनों के दोनों लोब्स हमारे राइट लोब में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल लोब में। तो जैसे कि हम बोल ही रहे कि फिजियोलॉजिकल राइट एंड लेफ्ट लोब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है साइज में, और ये दोनों में से दोनों जो लोब होता है, ये दोनों थ्रू लोब्स जो होते हैं, इन दोनों के पास अपना खुद का प्राइमरी ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी है ना, अपने अपने हेपेटिक आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं, पोर्टल वेन के अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो यहाँ पे हेपेटिक डक्ट होता है, राइट हेपेटिक डक्ट एंड द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों में इक्वल शेयर किया गया है, ठीक है। सो इंट्रा हेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टल वेन, हेपेटिक डक्ट और हेपेटिक आर्टरी के बेसिस पे हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल लोब्स डिवाइड किए हैं, ओके।